में स्पेशली हम देखने वाले हैं आपका जो है ताम्रपाषाण के जो है बचे हुए प्रश्न थे। मैंने जो है वो स्टार्ट किया था, लेकिन बीच में जो है वो किसी वजह से वीडियो को पॉज़ करना पड़ा था या रुकना पड़ा था। तो आपको चलिए ताम्रपाषाण काल से संबंधित जो है वो टॉपिक को ही देखेंगे यहाँ पे डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको जो है वो चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो ये ताम्रपाषाण युग को ही कहा जाता है। तो सी आपका सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के जो है औजारों का साथ साथ प्रयोग किया, उस जो है काल को ताम्रपाषाणिक काल कहते हैं। इसे जो है वो चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। सर्वप्रथम जो धातु औजारों के रूप में प्रयुक्त हुई वह थी तांबा। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य जो है वो क्षेत्र दक्षिण पूर्वी आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्व भारत है। सर्वप्रथम जो है वो चित्रित मृद जो है वो मृद भांड के अवशेष ताम्रपाषाणिक जो है काल में ही आपको मिलते हैं। इसी काल के लोगों ने जो है वो सर्वप्रथम भारतीय प्रायद्वीप में बड़े बड़े गांवों की स्थापना की। ताम्रपाषाणिक जो है वो संस्कृति के लोगों ने सर्वप्रथम मृदभांडों को आपको चित्रित किया। इस काल के दो जो है प्रमुख मृदभांड है। पहला है काला एवं लाल मृदभांड है, गौरिक, और आपका जो है वो मृदभांड हो जाएगा। स्पेशली दो है, गौरिक और आपका काला और लाल मृदभांड। मृदभांडों के अतिरिक्त जो है ताम्र निधियाँ एवं जो है सुव्यवस्थित ग्रामीण जीवन का आरंभ इसी काल की प्रमुख विशेषता है। गौरिक जो है वो मृदभांड का नामकरण हस्तिनापुर में हुए उत्खनन के बाद हुआ। इन जो है मृदभांडों की खोज बीबी लाल द्वारा जो है सर्वप्रथम बिशौली यानी बदायूं जिले में 1949 में किया गया था। यहाँ देख सकते हैं गौरिक जो है वो मृदभांड पात्र यानी OCP वाज नेम इन यानी जो है नामकरण किसका था। तो हिंदी इंग्लिश दोनों को भर दिया मैंने। तो ये हस्तिनापुर का हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। तो यहाँ अगला देखेंगे निम्नलिखित में से जो है वो किसी एक संस्कृति ने अपने मृदभांडों को सर्वप्रथम आपको चित्रित किया था। तो ताम्रपाषाण हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि बृहद जो है पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के जो है स्थान के रूप में। तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि दक्षिण भारत से प्राप्त आपका बृहद पाषाण आपका स्मारक यानी मेगालिथ की पहचान मृतकों के दफनाए गए कब्रों से की गई है। इन जो है कब्रों को बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े से आपका घेर दिया जाता है। इन कब्रों से आपका न केवल अस्थिपंजर बल्कि मृदभांड और जो लोहे की वस्तुएं पर प्राप्त हुई हैं, जो उनके जो है धार्मिक विश्वास की ओर संकेत करते हैं। अगला देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि दक्षिण भारत की जो है वो बृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित है तो लौह काल से। तो डी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा जो है वो विचार सही है। यहाँ पे देख सकते हैं आहार सभ्यता के बारे में निम्न जो है कथन पे विचार करने हैं। आहारवासी तांबा जो है गलाना जानते थे, बिल्कुल सही है। ये लोग आपका जो है चावल से परिचित नहीं थे, तो ये गलत है। धातु का काम जो आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन देख सकते हैं कि यहाँ से जो है काले जो है वो लाल रंग मृदभांड मिले हैं, यानी काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, जिन पे सामान्यतः आपका सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। तो आपका डी भी सही हो जाएगा। तो 20 छोड़ कर के सारे सही है यहाँ पे। तो चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं डियर। तो यहाँ पे ACD जो है वो सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि आहार सभ्यता यानी संस्कृति एक जो है ताम्रपाषाणिक संस्कृति है, जो दक्षिण पूर्व राजस्थान के उदयपुर में आहार नदी के तट पर ये आपका ईस्वी पूर्व 2500 से लेकर के आपका 1500 तक फली फूली थी। आहार कहाँ है, तो ये उदयपुर में पड़ेगा। आहार नदी है। उसके अलावा यह जो है वो लगभग आपका सिंधु सभ्यता की सीमावर्ती रही है और सीमावर्ती रही है, और इसे बनास जो है वो संस्कृति भी कहते हैं। आहारवासी जो है वो तांबा गलाना जानते थे। धातु का जो है काम इनके जो अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से जो है काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, जिन पर जो है सफ़ेद सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। आहार जो है संस्कृति के लोग मूलतः जो है कृषक और पशुपालक थे। वे जो है वो गेहूँ, जौ, चना, धान और मूंग आदि की खेती करते थे तथा आपका गाय बैल, उसके अलावा भेड़, बकरी, सूअर, भैंस आदि जो पशुओं को पालते थे। आहार से आपका तांबे का औजारों की प्रचुरता मिलती है, और परंतु आपका पाषाण उपकरणों का अभाव है। इस जो है संस्कृति का अन्य जो प्रमुख आपका स्थल आपका गिलुंद है, जहाँ से आपका प्रस्तर कलकों के जो है वो फलकों के उद्योग और पाषाणुकरण जो है उद्योग एवं जो पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं।
यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जो है किसे आपका ताम्र पाषाणकालीन आपका स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुआ। तो आहड़ हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ चलिए देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि वीरभानपुर जो है वो स्पेशली है, तो स्पेशली लघु पाषाण उपकरण है, तो 4 हो जाएगा। उज्जैन जो है वो आपका गौरी मृदभांड आपका परंपरा हो जाएगा, तो 3 सही है। कायथा जो है वो स्पेशली ताम्रनिधि है, और आहड़ जो है बनारसी संस्कृति हो जाएगा। तो 4 3 2 1 आपका जो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं वीरभानपुर जो है वो नामक आपका मध्य पाषाणिक पुरास्थल जो है वो स्पेशली पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में दामोदर नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ पे जिसकी जो खोज 1954 में बीबी लाल द्वारा की गई थी। ये जो है इतिहासवेदा थे, रिसर्चर थे। यहाँ जो उत्खनन से आपका लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए उज्जैन यानी मध्य प्रदेश में जो पड़ता है। उज्जैन आपका मालवा संस्कृति से संबंध एक प्रमुख पुरा स्थल है। यहाँ से उत्खनन के जो है दौरान अनेक प्रकार के पात्र परंपराएं प्रकाश में आई हैं, जिसमें जो है वो तसले, छिछली थालियाँ, लोटे, मटके आदि प्रमुख है। ये जो है प्रमुख रूप से गौरिक मृदभांड परंपरा का जो है वो आपका नेतृत्व करते हैं। कायथा जो है वो नामक पुरास्थल उज्जैन जिले में स्थित है आपका। संभवतः इसी पुरास्थल को जो है भारतीय साहित्य में बराहमिहिर की भूमि जो है कपिथक के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो है वो उत्खनन से ताम्रनिधि आपका प्राप्त हुई है। मालवा संस्कृति का प्रतिनिधित्व स्थल नौदा टोली है, तथा जो है माहेश्वर, एरन और नागौद आदि अन्य प्रमुख स्थल है। अगला देखेंगे ताम्रपाषाण यानी मालवा संस्कृति के अवशेष निम्नलिखित में से कहाँ से मिले हैं। तो ये MPPCS के प्रश्न है। तो नौदा टोली और माहेश्वर से मिले तो ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ताम्रपाषाणिक जो है काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस जो है वो तरफ दफनाते थे, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ दफनाते थे, तो ए सही हो जाएगा। UPPCS का ये प्रश्न है। चलिए अगले देखते हैं। भारत में सिंधु आपका क्षेत्र के बाहर अनेक जो है विकसित ग्रामीण संस्कृतियों के दर्शन होते हैं। इन्हें जो है ताम्रपाषाणिक कहा गया है, क्योंकि इन जो संस्कृतियों के लोग उत्तर के जो है साथ साथ तांबे की वस्तुओं का प्रयोग करते थे। ताम्रपाषाणिक संस्कृति के सबसे जो अधिक स्थल आपका पश्चिमी तट में मिलते हैं। गोदावरी की जो है सहायक प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित जारवे इसकी प्रतिनिधि स्थल है। अतः इसे जो है जारवे आपका संस्कृति भी कहते हैं। इसकी जो है वो सामान्य तिथि ईस्वी जो है वो 1400 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व के बीच है। यहाँ की जो है एक प्रमुख विशेषता यह है कि बहुत तो जो है वो सारे शवदान कलश में जो है किए गए हैं। ये कलश जो है वो घरों के फर्श के जो है वो नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में जो है वो रखे गए हैं। दक्षिण भारत में जो है शवदान पूर्व आपका पश्चिम यानी जो है ऐसे रखा जाता है, दिशा में रखे जाते हैं। साउथ इंडिया में जारवे संस्कृति के प्रमुख जो है वो ताम्रपाषाणिक स्थल जार्व में दाइमाबाद, इनामगांव, निवाशा है, जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। जारवे संस्कृति का केंद्रीय जो है क्षेत्र प्रवरा गोदावरी नदी का क्षेत्र है। जारवे जो संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल दाइमाबाद जो है नगरीकरण के जो है वो स्तर को प्राप्त कर चुका था। यहाँ से जो है वो कासेकरा, टेराकोटा और मोहरे प्राप्त हुई है। यहाँ से जो है वो 3 प्रकार की कब्रगाहें मिला है, यानी जो है वो कब्रगाह मिला है, जो गड्ढे वाले जो है कब्रगाह है, कलश शवदान और प्रतीकात्मक शवदान है। यहाँ देख सकते हैं इनामगांव जो है भारत के किस जो राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में है, तो सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगले प्रश्नों में प्रश्न के अनुसार आपको बताना है कि कौन जो है वो सही नहीं है, यहाँ पे बताना है आपको। तो सबसे पहले कथनों को पढ़ते हैं। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है एक जारवे संस्कृति के संबंध में सही नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे, पहला है कथन की प्रवरा गोदावरी घाटी जारवे संस्कृति की मूल आपका क्षेत्र, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि जोरवे संस्कृति के मुख्य स्थल दाइमाबाद, इनामगांव, जोरवे और निवाशा है, तो दूसरा कथन भी सही है दिया। अगला देख सकते हैं कि दाइमाबाद में जो है प्रतीकात्मक आपका दफनाए जाने का जो है वो पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, तो आपका सी भी सही है। डी ऑप्शन देख सकते हैं कि व्यवहारिक रूप से जो है वो उत्तरी दक्कन में सभी जो है वो जोरवे संस्कृति जो है वो जोरवे बस्तियाँ अचानक उजाड़ हो गई है, तो यानी उचड़ गई है, तो आपका डी जो है वो सही नहीं है, तो डी आपका सही हो जाएगा।
चलिए अगला देखते हैं, नवदा टोली का जो उत्खनन आपका किसने किया था, तो आपका एचडी संकलिया ने किया था, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं नवदा टोली आपका पूर्वस्थल मध्य प्रदेश के खरगोन जनपद के माहेश्वर में स्थित है। माहेश्वर में नवदा टोली का जो उत्खनन दक्कन आपका कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे, MS आपका जो है विश्वविद्यालय बड़ौदा तथा मध्य प्रदेश के पुरातत्व विभाग ने संयुक्त रूप से SD संकेलिया के नेतृत्व में सन 1952 से 53 एवं जो है 1953 से 54 तथा इसके बाद सन 1957 से 59 के मध्य में कराया था। इस जो है वो उत्खनन के फलस्वरूप ताम जो है पाषाणी काल से लेकर के मध्यकाल तक के 5 आपका संस्कृति कालों के विषय में जानकारी प्राप्त हुई है। यहाँ देख सकते हैं कि नवदा टोली किस जो है राज्य में अवस्थित है, तो आपका जो है वो मध्य प्रदेश में है, तो डी सही हो जाएगा। अगले टॉपिक में सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित आपको प्रश्नों को देखेंगे दिए, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे पहले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जो है पुरातत्वज्ञ ने पूर्व जो है वो हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व जो है वो हड़प्पा संस्कृति के बीच असमानताओं को सर्वप्रथम आपका अभिज्ञात किया है, तो अमलानंद घोष जी हो जाएंगे, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि पुरातात्विक जो है वो आपका संग्रह की शुरुआत प्रसिद्ध जो है पुरातत्वविद सर हेनरी तथा जो है जॉन मार्शन ने की। सर्वप्रथम पूर्व हड़प्पा आपका संस्कृति और परिपक्व आपका हड़प्पा संस्कृति के बीच की समानताओं की पहचान अमलानंद घोष ने की। वर्ष 1952 में अमलानंद घोष ने कालीबंगा की आपका खोज की। यह जो पुरास्थल राजस्थान के गंगानगर जिले यानी वर्तमान हनुमानगढ़ जो जिले में घग्गर नदी के बाएं जो किनारे पर स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ जो है काले रंग की चूड़ियाँ होती है। 1961 में जो है वो बीबी जो है वो लाल के निर्देशन में व्यापक पैमाने पर जो है वो उत्खनन कराया गया। कालीबंगा प्रारंभिक प्राक हड़प्पाई आपका स्थल है जहाँ से दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अन्य साक्ष्यों में आपको जुता हुआ खेत, 2 फसलों की जो है वो एक साथ बुआई, पक्की सड़क, आयताकार यज्ञवेदी का फर्श, निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग, बेलाकार आपका तंदूर आदि आपका प्रमुख है। बनावली एवं जो है कालीबंगा से प्राक जो है वो सिंधु सभ्यता एवं जो है वो सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बनावली का जो है निम्नतम आपका जमाव प्राक जो है हड़प्पा ग्राम संस्कृति से संबंधित है। दूसरा देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो किसी प्रारंभिक हड़प्पाई जो है वो स्थल से आपका दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं, तो आपका कालीबंगा से मिलते हैं, तो बी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि आपका निम्नलिखित में से जो है कौन जो है वो प्राक हड़प्पा और प्रारंभिक जो है वो हड़प्पा संस्कृति से संबंध है, तो आपका जो है कालीबंगा हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं प्राक जो है वो आपका सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ जो है वो बनावली से भी मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं, रोजसी और रंगपुर से नहीं मिले हैं, तो A एंड B जो है वो 1 और 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं कौन से सही है, तो 1 और 2 जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे अगले प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बनावली में आपका निम्नतम जमाव निम्नलिखित में से किस संस्कृति से संबंधित है, तो प्राक हड़प्पा जो है ग्राम संस्कृति से हो जाएंगे, तो A सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से प्राक जो है वो कौन सी प्राक हड़प्पा संस्कृति नहीं है, तो यहाँ पे स्टार मार्क है। अमृत संस्कृति, सोथी संस्कृति, कोट दीजिए आपका संस्कृति या झोप संस्कृति, तो यहाँ स्टार मार्क दिया हुआ है। चलिए यहाँ डिटेल में हम देखते हैं। मृतभांडों के आकार, प्रकार एवं जो है उन पर प्राप्त अलकरण जो है वो अभिप्रायों के आधार पर प्राक जो है वो संदेव संस्कृतियों को अनेक जो है वो क्षेत्रीय संस्कृति में विभाजित किया गया है। जैसे क्वेटा हो गया, आमरी हो गया, झाब हो गया यानी झोब, नाल, कुल्ली, सोथी और कोट दीजी आदि संस्कृतियाँ हो गई है। प्रमुख जो है वो पार्क संदेव आपका पुरास्थलों में जो है मुंडीगाल, किले जो है गुल मोहम्मद देव आपका सदात, कोट दीजी, राखीगढ़ी, बनावली आदि हो जाएंगे। उपयुक्त दिए गए जो है वो विकल्पों में सभी आपका सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा जो कथन सही है,
अगले प्रश्न में देखेंगे हड़प्पा जो है संस्कृति के विषय में निम्नलिखित में से विचार करने हैं। तो हड़प्पा जो है संस्कृति सिंध और पंजाब में परिपक्व हुई, बिल्कुल सही है। वहाँ से यह दक्षिण और पूर्व की ओर फैली, तो दूसरा भी कथन सही है। वह क्षेत्र यहाँ जो है जहाँ यह फैली मिस्र एवं मेसोपोटामिया से बड़ा था, तो थर्ड ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डियर, यहाँ भी बताया जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति जो है वो सिंधु सभ्यता का जो है वो उद्भव भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हुआ था, जो वर्तमान में भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में अवस्थित है। हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत जो है सिंध, पंजाब और घग्गर नदी के क्षेत्र प्रमुख रूप से थे, जहाँ यह जो संस्कृति परिपक्व हुई। यहाँ से यह दक्षिण एवं पूर्व की ओर फैली। इसका जो विस्तार है आपका क्षेत्र मिस्र और मेसोपोटामिया से अधिक था। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा जो है वो नामक स्थान, जहाँ यह जो संस्कृति प्रथम बार खोजी गई थी, के नाम पर आपका किया गया। इस सभ्यता का उत्कर्ष जो है काल आपका लगभग जो है 2250 से 1750 ईस्वी पूर्व के बीच माना गया। हड़प्पा सभ्यता के लिए जो मेसोपोटामिया आपका रिकॉर्ड में मेलुहा शब्दों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिंधु घाटी जो है वो हड़प्पा के मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था, तो मेलुहा का किया गया, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का जो उत्कर्ष काल है तो आपका 1250 से लेकर के जो है वो 2250 से लेकर के 1750 हो जाएगा, तो बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति का जानकारी प्रमुख स्रोत है, तो आपका पुरातात्विक खुदाई हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। हड़प्पा जो है संस्कृति की जानकारी के लिए हम जो है पुरातात्विक जो है साक्ष्यों का सहारा लेते हैं। हड़प्पा के टीले का सबसे जो है वो पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने आपका उल्लेख किया था, जो प्रसिद्ध पुरातत्व जो है वो शास्त्रियों यानी दयाराम शास्त्री और जो है वो तथा रखालदास बनर्जी थे। बनर्जी ने हड़प्पा जो है वो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के जो है प्राचीन स्थलों से पुरावस्तुएं प्राप्त करके यह जो सिद्ध कर दिया कि सिंधु सभ्यता जो है वो भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो लड़काना जिला है सिंध का, और हड़प्पा जो है पंजाब का साहिवाल जिला हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अगला बताया जा रहा है कि आपका हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा भी सभ्यता भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो है वो स्पेशली बताया जा रहा है कि यहाँ पे ध्यान देना है कि भारत की प्राचीनतम सभ्यता है सिंधु सभ्यता। ध्यान देने वाली बात है कि इसके जो है वो पहले वैदिक जो है संस्कृति को ही प्राचीनतम जो है वो भारतीय सभ्यता समझा जाता था। इसके बाद जो है वो आपका सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के अनेक जो है स्थलों की खोज हुई। याद रखेंगे लड़काना जिला सिंध का जो है वो मोहनजोदड़ो के लिए है, और साहिवाल पंजाब का हड़प्पा के लिए। पंजाब बिहार भारत वाला नहीं, पाकिस्तान वाला, याद रखेंगे। अगला देखेंगे हड़प्पा के जो है विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम आपका ध्यान आकृष्ट किया था, तो चार्ल्स मेसन ने किया था, तो ए सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे बताया जा रहा है कि सिंधु जो है घाटी सभ्यता खोज निकालने में जिन जो है वो भारतीयों का आपका नाम जुड़ा है वे है आपका रखालदास बनर्जी और दयाराम सानी हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे सिंधु सभ्यता आपका संबंधित है तो आधे ऐतिहासिक युग से है, तो बी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि इतिहास का जो है विभाजन प्रागैतिहासिक, आदर ऐतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक काल 3 आपको भागों में किया गया था। प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य उस काल से है जिसका कोई जो है निश्चित साक्ष्य नहीं है। आदि ऐतिहासिक वह है जिसमें जो है वो आपका लिपि का साक्ष्य तो है, किंतु उनके अपठ्य या दुर्वेद होने के कारण इनसे जो है कोई ऐतिहासिक संघर्ष नहीं निकलता। ये जहाँ से आपका शिक्षित जो है वो लिखित आपका साक्ष्य मिलने लगते हैं, वह ऐतिहासिक काल कहलाता है। इस जो है दृष्टि से पाषाणकालीन सभ्यता प्रागैतिहासिक तथा सिंधु एवं वैदिक जो है वो सभ्यता आद्र ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी से ऐतिहासिक जो है वो काल प्रारंभ होता है। हड़प्पा सभ्यता सिंधु आपका घाटी सभ्यता से संबंध है, जो भारत की पहली जो है नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता भारत का सर्वप्रथम जो है वो प्रयोग मॉन्टीमर आपका व्हीलर ने किया था, तथा जो है व्हीलर और पिगट के अनुसार सिंधु जो है सभ्यता की तिथि आपका 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व में थी। ठीक है, तो इतिहासकारों के अनुसार जो है अन्य अन्य मान्यता दी गई हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता किसका जो प्रतिनिधित्व करती है, तो प्रथम नगरीयकरण की करती है, तो आपका जो है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा डियर।
अगला देखेंगे, प्रश्न में बताया जा रहा है कि हड़प्पा जो है वो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? सुमेरियन। तो यहाँ पे देख सकते हैं सुमेरियन नहीं है, सिंधु आपका घाटी सभ्यता हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। ये भी स है, ये भी स है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, किसने जो है सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? तो आपका मॉन्टिमर आपका विलर ने किया था, तो आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि मॉन्टिमर जो है व्हीलर और स्टुअर्ट आपका पीरियड के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि है, तो 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं बताया जा रहा है कि आपका हड़प्पा जो है वो स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है कि हड़प्पा स्थलों में आपका कृषि का व्यापक प्रचलन था, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से जो है वो अनाज का पाया जाना, यह आपका इंगित करता है कि हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। इनकी जो है प्रमुख आपका फसल गेहूं और जौ थी। जुते हुए खेतों के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। रंगपुर और लोथा से जो चावल के दाने मिले हैं। अनाज के कारण ही जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नगार संदेव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। हड़प्पा में जो है वो राजकीय नियंत्रण के कारण उसके जो है वो दस्तकारी में एक रूपता प्रदर्शित होता है, जो संभवतः आपका धर्मतंत्री एकात्मक था। हड़प्पा जो है रावी नदी के आपका तट पर पाकिस्तान में है, जिसका उत्खनन 1921 में आपका हुआ। उसके अलावा जो है इसके उत्खनन में BS में संबंधित नहीं थे। आपका हड़प्पा आदि में जो है वो दुर्ग नगर के पश्चिम में थे। नगर दुर्ग एवं निचला शहर में विभक्त था तथा जो है वो ज़्यादातर घरों में ईंटों का अनुपात समान था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हड़प्पा आपका स्थल किस जो नदी के तट पर अवस्थित है, तो रावी नदी हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं हड़प्पा के जो है लोगों की राजव्यवस्था जैसा कि वस्तुपरक साक्ष्य से जो है वो नामित होता है, तो कैसी थी? तो आपका जो है वो धर्मतंत्री एकात्मक थी, तो डी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि हड़प्पा की जो दस्तकारी आश्चर्यजनक कोटि के मानकीकरण को प्रदर्शित करती है। के नॉयर के अनुसार इस तरह की जो उपलब्धि का जो संभव कारण क्या है? तो आपका राजकीय आपका नियंत्रण हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं इंडिया, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सही नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक आपका हड़प्पा बस्ती की अभिलाक्षणिक आपका विशेषता नहीं है? तो द्वार मार्ग एवं खिड़कियाँ आमतौर पे बगल की जो है गलियों में आपका खुलती थी और शायद ही आपका कभी मुख्य जो है वो सड़क पर खुलती थी, तो यहाँ पे पहला कथन सही है। दूसरा देख सकते हैं कि मकानों में आमतौर पे स्नान और शौच का अलग आपका क्षेत्र होता था, तो बिल्कुल सही है। अगला सी देख सकते हैं, अगला देख सकते हैं कि नगर दुर्ग जो है प्राचीन युक्त था और प्राचीर युक्त था, परंतु निचला आपका शहर प्राचीर युक्त नहीं था, तो आपका सी सही नहीं है क्योंकि निचला भी था। वो दूसरी जो है मंजिल से नाले और ढालू जो है प्रणाली आमतौर पे दीवार के अंदर निर्मित है, तो बाकी सभी सही है, लेकिन आपका जो है वो सी ऑप्शन सही नहीं है। आप देख सकते हैं। अगला देखते हैं डियर, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथन के जो है वो रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। हड़प्पा आपका जो है वो मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में आपका दुर्ग नगर की जो है वो स्थित है, तो आपका जो है वो देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू, तो ये जो है पश्चिम में स्थित है, तो आपका जो है वो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे डियर, निम्नलिखित में से कौन जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के आपका उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो आपका बी ए आपका जो स्मिथ नहीं थे, तो RD आपका जो है वो बनर्जी थे, KN दीक्षित थे, आपका MS वत्स भी थे, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कौन जो है वो सही है यहाँ पे कथन के अकॉर्डिंग। तो हड़प्पा का जो उत्खनन 1921 में आपका किया गया था, तो बिल्कुल ये सही है। वर्तमान में हड़प्पा आपका पाकिस्तान में बिल्कुल सही है। हड़प्पा जो है बना ब्यास आपका नदी के किनारे थे, तो ये गलत हो जाएगा। ब्यास नदी के किनारे नहीं है। हड़प्पा के जो उत्खनन करता RD जो है वो बनर्जी है, तो गलत है। छत्रबाला जो है ताम्र रथ आपका हड़प्पा से मिला है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा आपका ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हड़प्पा के शहरों के संबंध में निम्नलिखित तथ्य पे विचार कीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं कि सड़कें हमेशा पूरी तरफ से जो है वो पूरी तरह से सीधी नहीं होती थी और एक दूसरे को हमेशा समकोण पर नहीं काटती थी, तो ये गलत हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि
एक जो है वो साधारण विशेषता यह है कि घरों और शहरों की दीवारों की ईंटों का औसत आकार एक समान था, तो दूसरा कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्य जो हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल को वर्णित करते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह बस्ती 2 आपका अनुभागों से बटी है और एक अपेक्षाकृत छोटा किंतु उस्तर और जो है वो दूसरा काफ़ी बड़ा किंतु निम्नतर है। पुरातत्वविद इन्हें जो है क्रमशः नगर दुर्ग और जो है वो निचले नगर के रूप में अभिहित करते हैं। दोनों ही प्राचीर युक्त थे, अनेक जो है भवन चबूतरे पर आपका बने थे, जो आधार के रूप में काम आते थे। तो ये जो है वो यह निम्नलिखित में से किस स्थल को निर्दिष्ट करता है, तो आपका हड़प्पा को करता है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हड़प्पा जो है वो नगर 2 अनुभागों में बटी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आप देख सकते हैं, यह अपेक्षाकृत छोटा है किंतु आपका उस तरह और दूसरी तरफ जो है वो दूसरा काफ़ी बड़ा किंतु निम्नतर है। पुरातत्वविद इन्हें जो है क्रमशः नगर दुर्ग और निचले नगर के रूप में अभिहित करते हैं। दोनों ही आपका प्राचीर जो है वो युक्त थे, अनेक जो है भवन चबूतरे पर बने थे, जो आधार के रूप में काम आते थे। मोहनजोदड़ो स्थित है तो आपको पाकिस्तान के सिंध आपका प्रांत में, ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्नों में बताया जा रहा है डिटेल में कि मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान के ननकाना जिले में आपका सिंधु नदी पर आपका स्थित है। सिंधु में इसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। इसकी जो है सर्वप्रथम खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का सबसे जो है महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है मोहनजोदड़ो और विशाल स्नानागार जिसका जो है वो जलाशय दुर्ग के टीले में है। यह जो है वो 14.50 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर आपका गहरा है। इसका फर्श जो है पक्की ईंटों से बनी हुई है तथा जो है वो उत्तरी और दक्षिणी आपका पार्श्व में तालाब में सीढ़ियाँ थी। मोहनजोदड़ो की सबसे जो है बड़ी इमारत अन्नागार है। मोहनजोदड़ो से जो है वो आपका प्रसिद्ध वृषभ आपका मुद्रा पशुपति जो है मोहर जिस पर आपका चिता गेंडा भैंसा हाथी उत्कीर्ण है मिला है। और यहाँ पे जो है मोहनजोदड़ो से ही जो है वो कांसे की नदी की मूर्ति प्रत्येक घर में जो है वो कुओं की स्थिति के साक्ष्य भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो से कोई जो है वो कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हुए हैं। मोहनजोदड़ो और कोटदीजी दोनों ही पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के ज़्यादातर जो है वो शहर वर्तमान समय में विलुप्त हो चुके हैं। अगला देखेंगे संदेव जो है वो सभ्यता के महान आपका स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मोहनजोदड़ो से हुए, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोहनजोदड़ो में जो है बृहत्तर जो है वो बृहत स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ थी। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है उत्तर पार्श्व हो जाएगा, दक्षिण पार्श्व हो जाएगा, पूर्वी और पश्चिमी नहीं होगा। तो पहला और दूसरा जो है वो सही हो जाएगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो की सबसे जो है वो बड़ी इमारत कौन थी, तो आपका अन्नागार था, तो बी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे कौन सा जो है वो कथन सही है। मोहनजोदड़ो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, तो स्नानागार का फर्श जो है पकी हुई ईंटों का बना था, तो बी सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो की जो प्रसिद्ध पशुपति आपका मुहर पर देवता किन पशुओं से घिरा है, तो चीता से है, गैंडा से है, भैंसा और हाथी से है। तो आपका जो है वो डी सही हो जाएगा, देख सकते हैं। अगला देख सकते हैं बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से आपका हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से जो है वो कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं, तो आपका जो है मोहनजोदड़ो से नहीं मिले हैं। राखीगढ़ी से आपका हड़प्पा से मिले, राखीगढ़ी से, रोपड़ से मिले, लेकिन आपका जो है मोहनजोदड़ो से नहीं मिले हैं। यहाँ देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि कांसे की जो है वो नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये जो है प्राप्त हुई है आपका जो है मोहनजोदड़ो से हुई है, तो पहला सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, तो आपका मोहनजोदड़ो से मिले हैं, तो डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि निम्न स्थानों में से जो है वो किसी एक जो स्थान पर सिंधु आपका घाटी सभ्यता से संबंध आपका विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है, तो वृषभ की मुद्रा मोहनजोदड़ो से ही मिली है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि हड़प्पा जो है वह स्थल कोटदीजी उस आपका सभ्यता के निम्नलिखित में से किस आप प्रमुख स्थल से के समीप है, तो मोहनजोदड़ो के समीप है आपका जो है कोटदीजी।
यहाँ देख सकते हैं कि आपका कथन कारण के प्रश्न है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा आपका नगर अब विलुप्त हो गए हैं। बिल्कुल सही है। कारण है कि वह खुदाई से उत्पन्न हुए थे, तो ये भी कथन सही है। तो यानी ए और आर दोनों सही है, किंतु आर जो है वो आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए की, यानी जो है वो स्पष्टीकरण नहीं कर रहा, तो बी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं कि लोथल जो है वो कहाँ है, तो ये गुजरात में है, आपका ए सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि लोथल एक जो है वो हड़प्पा कालीन आपका स्थल है, जो भारत में गुजरात के अहमदाबाद जिले में साबरमती नदी और भोगवा नदी के स्थल पर स्थित है। लोथल का सबसे जो है वो आपका भाग भोगवा नदी तट पर स्थित है। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी खोज आपका SR राव द्वारा किया गया था। यहाँ से एक जो है बड़ी गोदीबारा का साक्ष्य मिला है, जो हमें संदेव सभ्यता की जल परिवहन व्यवस्था एवं विदेश व्यापार के संबंध में जानकारी देता है। इसके अतिरिक्त यहाँ से 3 जो युग में समाधि और बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से हाथी दांत का पैमाना, चावल का साक्ष्य एवं फारस की मुहर मिली है। ऐसे ही पूछा जाता है डियर, ठीक है, कहाँ से हाथी दांत, कहाँ से जो है वो पैमाना, चावल के साक्ष्य पूछा जाएगा। अग्निवेदी का साक्ष्य, घोड़े की जो है वो लघु मृण मूर्ति, पंच जो है वो तंत्र की कहानी से प्रेरित आपका चालक लोमड़ी का अंकन आदि साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है वो आपका एक हड़प्पा का आपका बंदरगाह है, तो लोथल है, तो बी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं सिंधु जो सभ्यता का कौन सा जो है वो स्थान भारत में स्थित है, तो आपका लोथल हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से आपका जो है वो कौन सा आपका नदी है जिससे लोथल का गोदी क्षेत्र एक जो है वो नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो ये स्पेशली भोगवा हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे कि किस जो अवस्था से युगल आपका स्त्री पुरुषों के सावधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ, तो लोथल से मिले हैं, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि किस जो है वो स्पेशली किस हड़प्पा आपका आस्था से चावल का साक्ष्य मिला है, तो आपका जो है लोथल से मिला है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे हाथी दांत का पैमाना जो है वो हड़प्पीय आपका संदर्भ में मिला है, तो आपका लोथल से मिला है, तो बी सही हो जाएगा। एक जूते हुए आपका खेत की खोज की गई थी, तो आपका लोथल से किया गया है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कालीबंगा में जो प्राक सैन्य संस्कृति की सबसे जो महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जूते हुए खेत का साक्ष्य है, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी जो खोज सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने 1952 में की। यहाँ पर जो है प्राक हड़प्पा और जो हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले, जहाँ से आपका प्राप्त कुछ आपका मृदभांड परवर्ती हड़प्पा संस्कृति युग में भी प्रयुक्त किए जाते थे। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख बेलनाकार मुहर, हल्के निशान यानी जूते हुए आपका खेत का साक्ष्य, ईंटों से आपका निर्मित चबूतरे, हवन कुंड एवं अग्निकुंड, अन्नागार, अलंकृत जो है ईंटों का प्रयोग, घर के जो निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग, युगल तथा प्रतीकात्मक समाधियाँ, अंत्येष्टि हेतु आपका तीनों विधियाँ, पूर्ण और आंशिक जो है समाधिकरण एवं जो दाह संस्कार आदि। इसके अलावा कालीबंगा से जो है चावल की खेती के प्रमाण, एक साथ 2 जो है वो फसलों को बोए जाने का आपका साक्ष्य, मृण पट्टिका हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त आपका देवता, ऊँट की जो है वो हड्डियों के प्रमाण, घोड़े के अस्तित्व के जो है वो आपका सूक्ष्म अवशेष तथा जो है वो दुर्ग और नीचे के नगर दोनों के अलग अलग प्राचीर से घिरे होने के साक्ष्य मिले हैं। इनमें से कहाँ जो है वो आपके विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंडों की श्रृंखला और धार्मिक स्थल जो धार्मिक स्थान की व्यवस्था का पता चलता है, तो कालीबंगा से पता चलता है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि मृण जो है वो पट्टिका पर जो है वो उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आपका जो आकृति प्राप्त हुई, तो आपका कालीबंगा से हुई, तो बी सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न में देखें किस जो है सिंधु आपका घाटी सभ्यता आस्था से चावल की खेती के पुरातात्विक जो है साक्ष्य दर्शाए गए हैं, तो आपका जो है कालीबंगा और रंगपुर से किए गए हैं, तो डी सही, बी और डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, डियर बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किन हड़प्पाई स्थलों पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो आपका कुटदा और जो है वो कालीबंगा से मिले, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि हड़प्पा स्थलों की जो खुदाई में ऊँटे की जो हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई, तो कालीबंगा से मिले हैं, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि हड़प्पा जो संस्कृति का वह आपका कौन सा पूरा स्थल है जहाँ दुर्ग और नीचे का जो है नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं, तो कालीबंगा हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न में से कौन से जो है वो प्राचीन नगर अपने जो है वो उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहाँ बांधों की जो है वो श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जो है जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। तो चलिए देखते हैं डियर। तो ये धौलावीरा हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। तो आपका पहला कथन सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि धौलावीरा जो है सफ़ेद कुआं गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में मनहर और मानसेरा नदी के संगम पर स्थित है। यह शहर अपने आपका उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के प्रसिद्ध था। मनहर एवं मानसेरा के जो है वो संगम पर बांध बनाकर जल का संग्रहण किया था, यानी संग्रहण किया था एवं जो है वर्षा जल संग्रहण हेतु अनेक जो जलाशय का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से जो है नहर प्रणाली के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। धौलावीरा के स्थापत्य में कच्ची ईंटों के साथ साथ जो है वो बलुआ पत्थरों का भरपूर प्रयोग हुआ है। यहाँ देख सकते हैं अन्य जो है वो महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे तो धौलावीरा की खोज के बारे में तो 1967-68 में आपका जगपति जोशी ने की, जबकि जो इसका व्यापक उत्खनन 1990 से 1991 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। हड़प्पा सभ्यता के अन्य जो नगरों के विपरीत धौलावीरा आपका नगर 3 जो है वो भागों में बटा हुआ था। पहला है दुर्ग में बटा था, मध्यम आपका नगर में और निचला नगर में धौलावीरा बटा था। धौलावीरा से भारतीय जो है प्रायद्वीपों में से जो है वो पत्थरों पर पॉलिश किए जाने वाले शैलकृत स्थापत्य का जो है प्राचीनतम प्रमाण आपका मिलता है। सुनामी आने का जो प्राचीनतम साक्ष्य तथा जो स्टेडियम का साक्ष्य धौलावीरा से ही प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से ही हड़प्पा जो है वो सभ्यता की प्रथम खगोलीय वेधशाला के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला देख सकते हैं कि धौलावीरा से ही जो है वो साइन बोर्ड मिले, सूचना पट्ट जिसको कहते हैं, या नाम पट्टिका के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जुलाई 1921 में यूनेस्को की विश्व जो है धरोहर आपका धरोहर समिति की 44वीं बैठक के दौरान गुजरात के धौलावीरा आपका शहर को भारत के 40वें जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। अगला देख सकते हैं कि सिंधु आपका जो सभ्यता के निम्नलिखित आपका शहरों में से कौन सा एक जल आपका प्रबंधन के लिए जाना जाता है, तो धौलावीरा हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं बताया जा रहा है स्पेशली 56 नंबर प्रश्नों में कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर जो है वो 3 भागों में विभक्त है, तो धौलावीरा हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं डियर। बताया जा रहा है कि आपका धौलावीरा गुजरात आपका हाल ही में जो खबरों में क्यों था, तो हाल ही में जो यूनेस्को की विश्व जो विरासत सूची में सम्मिलित किया गया था, तो भी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि कौन जो है वो चारों कत्तों पे विचार करना है, कौन भारत में है, तो सिंधु जो है वो घाटी के कौन से जो स्थल भारत में है, तो धौलावीरा है, और आखीगढ़ी हरियाणा में है, मोहनजोदड़ो नहीं है, गनवेरीवाल भी नहीं है, तो पहला और दूसरा जो है वो सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि हड़प्पन जैव संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो धौलावीरा से मिले हैं, तो बी सही हो जाएगा डियर। अगला देखेंगे कि हड़प्पा जो है वो हड़प्पिया पुरास्थल बनावली आपका किस नदी पर स्थित है, तो रंगोई नदी पे है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देखेंगे कि हड़प्पी आपका पुरास्थलीय बनावली हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर यानी सरस्वती नदी की सहायक रंगोई नदी पर स्थित है। घग्गर नदी की सहायक रंगोई नदी है जिसको सरस्वती नदी बोलते हैं, जिसका उत्खनन जो है वो 1973-74 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने कराया था। बनावली से आपका हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो पक्की मिट्टी का जो हल प्राप्त हुआ है। यहाँ की खुदाई में जो है मृदभांड, मोहरे, बटखरे, गुड़िया और जो है वो चूड़ियाँ आदि जो प्राप्त हुए हैं। बनावली के जो है वो अतिरिक्त राखीगढ़ी आपका कुनाल, बालू, मिताथल आदि जो है वो आपका संदीपुरा स्थल हरियाणा में स्थित है। भी बताया जा रहा है कि किस स्थान से हड़प्पा जो है सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का आपका हल मिला है, तो बनावली से मिला है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कौन जो है वो कथन सही है, तो हड़प्पा आपका संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है, तो बनावली और राखीगढ़ी हो जाएगा, तो कालीबंगा रोपड़ नहीं होगा, तो पहला और जो है तीसरा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे कि निम्न में से कौन जो है वो आपका स्थल खग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, तो बनावली हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कौन जो है कथन सही नहीं है, तो चलिए हम लोग स्पेशली देख लेते हैं पहले पूरा पढ़ के।
तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि परिपक्व हड़प्पा आपका शिल्प की प्रमुख विशेषताओं के रूप में मन का बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है। तो यहाँ है कि हड़प्पा के मन के सोने, तांबे, शंखों, लाजबर्दों, हाथी आपका दांतों तथा विभिन्न प्रकार के उपरत्नों से बने थे। तो पहला कथन सही है। अगला देख सकते हैं, पुरातत्वज्ञों ने आपका मन के बनाने वाली आपका दुकानों को अपरिष्कृत वस्तुओं के जमाव के आधार पर पहचाना था। दूसरा भी सही है। अगला है कि चौहुद्रों में औजार, भट्टी और तैयारी के विभिन्न जो है चरणों में आपका मन के आपका पाए गए हैं। तो आपका सी भी सही है। अगला देख सकते हैं कि बनावली में जो है वो आपका संरचना में बहुत सारे मन के परिष्कृत है। तो आपका अर्ध परिष्कृत तथा आपका अपरिष्कृत दशा में प्राप्त हुए। तो डी सही हो जाएगा, यानी ये जो है वो डी सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि भारत का जो है सबसे बड़ा हड़प्पन आपको पूरा स्थल है। तो राखीगढ़ी हो जाएगा। तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में जो हड़प्पा आपका सभ्यता का सबसे जो है वो बड़ा पूरा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा राज्य के हिसार जिले में प्राचीन सरस्वती या जो है वो दृश्यवती नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खोज 1963 में सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने की थी तथा उत्खनन करता जो है वो अमरेंद्र नाथ महोदय थे। यहाँ से जो है वो सिंधु पूर्व आपका सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। भारत में हड़प्पा सभ्यता के विशालतम जो है वो नगरों में राखीगढ़ी एक है, जो 530 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ से सिंधुकालीन मृदभांडों में आपका कुल्हड़, नाद, आपका थाली, विशाल घड़ी, तस्तरियाँ एवं जो मिट्टी की पशु आपका आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ देख सकते हैं, अगला बताया जा रहा है कि चौगुद्रों के जो है वो उत्खनन का आपका निर्देश जो है वो किया था। तो निर्देशन जो है EJH मैके ने किया था। तो ए सही, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि बी ऑप्शन जो है वो इसका सही हो जाएगा डियर। यहाँ देखेंगे कि अमेरिकन जो है वो स्कूल ऑफ इंडिक एंड ईरानियन स्टडीज तथा जो है बॉस्टन म्यूजिक ऑफ फाइन आर्ट्स के संयुक्त आपका तत्वावधान में EJH मैके ने सन 1935 से 36 में चौगुद्रों का उत्खनन कराया। चौगुद्रों की जो है वो खोज 1931 में आपका NG मजुमदार ने की थी। यह जो है वो पुरातन स्थल मोहनजोदड़ो से आपका लगभग 80 मील दूर जो है वो सिंधु नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ की वक्राकार ईंट मिली है। यहाँ से झूकर और झाका संस्कृति के भी साक्ष्य मिले हैं। चौगुद्रों एवं जो है वो स्पेशली लोथल से मन के बनाने के प्रमाण मिले हैं। मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो शायद मैं लाउड आवाज़ हो जाता है, तो वो बनाने के क्रम में ऐसा होता है, ठीक है। तो सॉरी बोलती हूँ मैं डियर आपको। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि निम्नलिखित में से किन जो पूरा स्थलों से मन का यानी मनिका बनाने के कारण खाने का प्रमाण मिलता है। तो चौगुद्रो हो जाएंगे, मोहनजोदड़ो नहीं, कोटडीजी भी नहीं, लोथल हो जाएगा। तो 1 और 4 सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी आपका जो है घाटी में विकसित सभ्यता जो है वो क्षेत्र कौन सा था। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है दाइमाबाद हो जाएगा। तो डी सही हो जाएगा। गोदावरी घाटी में महाराष्ट्र प्रदेश के अहमदाबाद आपका जिले में परवरा नदी के बाएं आपका किनारे पर स्थित दैमाबाद नगर यानी दैमाबाद आपका नाम दैमाबाद नामक पूरा स्थल से मिट्टी के जो है कुल टिकरे प्राप्त हुए हैं, जिन पर आपका चिर परिचित संदेह आपका लिपि में कुछ आपका लिखा हुआ मिला है। अब यह जो है संदेहास्पद आपका स्थिति में हड़प्पा जो है कालीन ताम्ररत्न की भी प्राप्ति दैमाबाद से हुई। दैमाबाद जो है वो आपका संदेव सभ्यता का सबसे जो है दक्षिणी स्थल है। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा कालीन जो है ताम्र आपका रत्न प्राप्त हुआ है। तो आपका दैमाबाद से हुआ। तो सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं डियर यहाँ पे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका हड़प्पा की जो है वो सभ्यता वर्तमान दक्षिण एशिया के प्रसिद्ध क्षेत्र में फैली हुई थी। जिन जो भौगोलिक स्थानों में यह जो है वो सभ्यता फैली थी, उनमें कौन से जो स्थान शामिल है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये स्थान है आपका पंजाब हो जाएगा, सिंध हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी सीमांत का एक भाग हो जाएगा, कठियावाड़ और आपका गंगा यमुना द्वाब का एक भाग हो जाएगा। तो डी सही हो जाएगा डियर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हड़प्पा जो है वो सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2250 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी की आपका पूर्व
माना गया है। इसकी जो है वो राय आपका राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इसके जो है निवासी भूमध्य सागरीय एवं द्रविड़ थे। हड़प्पा या सिंधु की जो है वो सभ्यता वर्तमान दक्षिण एशिया के विस्तृत क्षेत्र में फैली थी। इस जो है सभ्यता का विस्तार पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सीमांत का एक आपका भाग कठियावाड़ एवं जो है वो आपका गंगा यमुना दोआब के भाग थे। यहाँ देख सकते हैं कि पुरातात्विक जो है वो स्थल संघोल और परवर्ती आपका हड़प्पी स्थल दधेरी दोनों आपका पंजाब में स्थित है। रंगपुर जो है सौराष्ट्र में, मांडी जो है वो उत्तर प्रदेश में, और ये देख लेंगे मांडा भी है, मांडी भी है। सुरकोटदा जो है वो गुजरात में, सोर्तगोई जो है वो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के जो है वो उत्तर में स्थित है। सूत का गेंडोर दाशक नदी के तट पर और मांडा जो चिनाब नदी के तट पर स्थित है। शोहगौरा आपका बुरझुम तथा जो हड़प्पा पाटलिपुत्र हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। आलमगीरपुर और हुलास मांडी जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित संदेव आपका स्थल है। देशलपुर गुजरात में स्थित आपका जो है वो संदेव स्थल है। हड़प्पाई जो है वह स्थल सनौली से आपका हाल में आपका मानव सावधान की प्राप्ति हुई है। भारत में चांदी की प्राचीनतम आपका उपलब्धता हड़प्पा काल से मिलती है। बालाघाट सीप की जो है वस्तुओं के बनाने का केंद्र था, जबकि लिमासा से जो है वो भारत में रेशम का आपका प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। शुक्र और रोड़ी जो है वो पहाड़ियों से हड़प्पा आपका जो है वो बस्तियों में चूना पत्थर भेजे जाते थे। मेसोपोटामिया के जो अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम के आधार पर सर्वप्रथम जो सिंधु सभ्यता के तिथि का निर्धारण किया गया है। अगला देखेंगे पुरातात्विक आपका स्थल सांगौल स्थित है तो पंजाब में है, तो आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे दादेरी एक आपका परवर्ती आपका हड़प्पा स्थल है तो पंजाब में हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे बताया जा रहा है कि रंगपुर जो है वो रंगपुर आपका जहाँ हड़प्पा का समकालीन आपका सभ्यता तो सौराष्ट्र में है, तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, तो साहगौरा नहीं है, चकगुदरो है, कोट दीजिए देशलपुर है, तो आपका सी सही नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा आपका संस्कृति के सबसे उत्तरी आपका छोर को चिन्हित करता है। तो किस नदी पे है, तो ये नदी है जो आपका जम्मू कश्मीर में है, ये टोटली, तो ये चिनाब नदी है जम्मू कश्मीर में, सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो कौन सा एक हड़प्पा पुरा स्थल हिंदू कुश के पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है, तो आपका शोरतगुई हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे बताया जा रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो हड़प्पा समकालीन यानी हड़प्पा कालीन स्थल आपका गुजरात में पाया जाता है, तो आपका सुरकोटदा हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हड़प्पा जो है वो संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल सुतका गेंडोर किस जो है नदी के तट पे स्थित है, तो आपका जो है दाशक नदी हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देखेंगे निम्नलिखित में से जो है वो कौन से पुरातात्विक स्थल सिंधु आपका सभ्यता से संबंध नहीं है, तो ददेरी है, मांडा है, उल्लास है, लेकिन बुरझुम नहीं है, क्योंकि ये जो है वो आपका डी सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में ये साइट है। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पन जो है वो स्थल आपका सनौली की अभी आपका हाल के उत्खननों से प्राप्त हुआ है, तो मानव सावधान हुआ है, तो ए सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जो है सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंध स्थल नहीं है, तो पाटलिपुत्रा नहीं है, कालीबंगा, रोपड़ और लोथल हो जाएगा, सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से सिंधु आपका सभ्यता से संबंधित कौन से क्षेत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो यहाँ पे उत्तर का सही चयन करना है। तो चलिए देख लेते हैं दिए, तो ये स्पेशली आपका जो है वो कालीबंगा और लोथल नहीं हो जाएगा, आलमगीर और हुलास हो जाएगा, तो 3 और 4 जो है वो सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं डी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन हड़प्पा ये आपका पूरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो देशलपुर, हुलासपुर, आलमगीरपुर, मांडी, तो आपका देशलपुर नहीं है, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अन्य जो है वो यूपी में ही है। हड़प्पा जो है सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो मांडी है, मांडा नहीं है, याद रखिएगा, आप लोग जो है मिस्टेक कर देंगे, यूपी में है, डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो ये हड़प्पा जो है वो संस्कृति में मिले हैं, तो ये सही हो जाएगा।
अगला देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो किस निमात्री यानी शिल्पशाला आपका स्तर से चूना पत्थर और चट फलक यानी ब्लेड ढेर आपका उत्पन्न किए जाते थे और सिंधु में जो है वो विभिन्न हड़प्पा बस्तियों में भेजे जाते थे। तो शुकुर अरोड़ी आपका पहाड़ियाँ हो जाएंगी, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है हड़प्पा आपका स्थल सीप की आपका वस्तुएं बनाने के लिए विशिष्ट केंद्र था, तो बालाकोट हो जाएगा, तो भी सही हो जाएगा। भारत में जो है रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य जो है किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ है, तो निवासा से मिला है, तो भी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे कि आपका सिंधु आपका सभ्यता का तिथि क्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया था, तो मेसोपोटामिया के अवशेषों के साक्ष्य आपका सापेक्ष कालक्रम से मिला था, तो भी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हड़प्पा स्थल और आधुनिक आपका नाम से संबंधित, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे मैच करती हूँ और देखते हैं कौन किस जगह से। धौलावीरा, राखीगढ़ी, भिराना और भोगवा, तो ये जो है धौलावीरा जो है वो स्पेशली कादिर आपका टापू द्वीप पे है, तो 3 सही हो जाएगा। राखीगढ़ी हरियाणा का हिसार डिस्ट्रिक्ट है। भिराना जो है वो स्पेशली आपका जो हरियाणा हो जाएगा। भोगवा जो है वो स्पेशली आपका सौराष्ट्र में हो जाएगा। तो आपका 3, 2, 4, 1 सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हड़प्पा स्थल जो है वो आधुनिक नाम देखेंगे। धौलावीरा जो है कादिर आपका टापू द्वीप कच्छ जिला। राखीगढ़ी हिसार हरियाणा का। भिराना जो है वो आपका हरियाणा फतेहाबाद जिला। भोगवा जो है वो सौराष्ट्र आपका गुजरात में। आलमगीरपुर, हुलास और मांडी, सनौली, चांदीपुर आपका मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। बनावली और राखीगढ़ी जो है वो बालू हरियाणा में हो जाएगा। दायमाबाद महाराष्ट्र का है। लोथर पाटरी जो है वो गुजरात का है, तो होगा जो नहीं। मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में। याद रखेंगे मांडा और मांडी में अंतर है, तो जम्मू में है, मांडा है तो कालीबंगा जो राजस्थान में। रोपड़ और धादेरी जो है वो पंजाब में। कभी कभी जो है वो क ख ग घ पढ़ना पड़ता है तो हड़प्पा का क्या हो जाएगा, तो पंजाब पाकिस्तान में हो जाएगा। सॉरी, लेकिन हंसी भी आती है कभी कभी, बच्चों जैसे पढ़ना पड़ता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं हड़प्पा जो संस्कृति के स्थल एवं उनकी जो है वो स्थिति संबंधित आपका निम्नलिखित युगों में से कौन सही नहीं है। आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा, दायमाबाद महाराष्ट्र और राखीगढ़ी राजस्थान नहीं है डियर, हरियाणा है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, तो आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश, लोथर जो है गुजरात, कालीबंगा जो है वो कालीबंगा गुजरात यहाँ पे राजस्थान हो जाएगा। रोपड़ पंजाब सही है, तो सी सही नहीं है, देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जाए सिंधु घाटी जो है सभ्यता का कौन सा जो स्थान अब पाकिस्तान में है, तो आपका हड़प्पा हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे मैच करना है दिए, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे साइट है, हड़प्पन साइट है, तो हड़प्पा पूरा स्थल है, तो यहाँ पे स्पेशली हरियाणा हो जाएगा। मांडा जो है वो आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। पाटरी जो है वो गुजरात का हो जाएगा। हुलास जो है वो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। तो 3, 2, 4, 1 सही हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, अगला देखते हैं साइट जो है दिया हुआ। मांडा जो है वो आपका स्पेशली जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। दायमाबाद जो है वो आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में, और आपका जो राखीगढ़ी हरियाणा में हो जाएगा। तो 3, 4, 1, 2 सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं डियर। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले, तो आपका जो है वो स्पेशली मोहनजोदड़ो जो है वो आपका पट्टेदार जल निकास है। लोथल जो है वो आपका जो है स्पेशली जुता हुआ, स्पेशली क्या हो जाएगा, युगल सावधान मिले हैं। आपका बनावली जो है वो आपका हल्की पक्की मिट्टी की प्रकृति मिली है। और कालीबंगा से जो है वो खांची या जूते हुए खेत मिले हैं। तो 2, 1, 4, 3 देख लेते हैं हमारा सही है कि नहीं। 2, 1, 4, 3 आपका सही हो जाएगा बी में, तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे मोहनजोदड़ो से संबंधित पट्टेदार और जल निकासी नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। लोथल से युग में आपका शौदाना गोदी यानी जो डॉकयार्ड। बनावली से आपका जो है वो हल्की पक्की मिट्टी की प्रतिकृति। कालीबंगा से जूता खेत। धौलावीरा से हड़प्पन या आपका जो है लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों का शिलालेख। हड़प्पा जो है वो सावधान R70 जो है वो सावधान R37 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने देखा डियर।
और ये 97 नंबर प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि आपका बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें, करीब 142 है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। 1 घंटे से जो है वो आपका 50 मिनट का वीडियो बन चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।